लोक व्यवहार में जीवन की यात्रा को करते समय हमें अनेक लोगों से हमारा पाला पड़ता है। कुछ लोग दुखी भी होते हैं, कुछ विपरीत बुद्धि वाले भी होते हैं, कुछ हमसे एल्डर होते जो हमारे पूज्य होते हैं। अनेक प्रकार के जीव होते हैं। उन सब के साथ हमको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस बात को बताते हुए अमित गति आचार्य ने कहा है, सत्येषु मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परस्पम मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदात्मात्मा विधातु देव। कहते हैं सत्येषु मैत्री, तुम्हें संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों के साथ मैत्री व्यवहार करो। जिस प्रकार हम अपनी मैत्री व्यवहार अपने मित्रों के साथ करते हैं, अच्छा व्यवहार करो, अपनी तरफ से अच्छा करो। और यदि कोई अपने से एल्डर है, अपने पूज्य हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, तो उनको देख करके तुम्हारे अंदर हर्ष होना चाहिए कि आज हमारे नगर में कोई यदि गुरु आ रहा है, उनकी यदि हम चर्चा को सुनते हैं तो हर्ष होना चाहिए कि आज हमें एक निधि मिलने वाली है। इस प्रकार के भाव होना, उनको देख करके रोम रोम पुलकित हो जाना, इसको कहते हैं प्रमोद भाव। और कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो कि दीन हैं, दुखी हैं, बेचारे अपने पूर्व कर्म के उदय के कारण से रोगी भी हैं, जिनको खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनके घर में कुछ भी नहीं है। ऐसे जीवों को देख करके तुम्हारे अंदर कैसे भाव होना चाहिए? करुणा के भाव होना चाहिए कि कैसे भी मैं इनके दुख को दूर कर दूं, उनकी सहायता कर दूं, उनको किसी प्रकार से जितना मुझसे बन सके उनकी मैं हेल्प कर दूं। इस प्रकार के भाव होना चाहिए। और यदि कोई ऐसे भी जीव हैं, अपने घर परिवार में भी हो सकते हैं, कि जो हम उनको कितना भी समझाते हैं, कितना भी उनको अच्छी राह देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी उनको अच्छी बात कहने पर भी जिनको क्या लगता है, विपरीत लगता है कि भाई ये तो हमारे मतलब अहित की बात कर रहा है। इस प्रकार के भी विपरीत बुद्धि वाले भी जीव होते हैं, उनके पाप कर्म का उदय है जो कि वो ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमको व्यवहार कैसा करना चाहिए? उनके प्रति मध्यस्थ हो जाना चाहिए। उनसे ना तो ज़्यादा राग करना चाहिए, ना उनसे ज़्यादा द्वेष करना चाहिए। राग करोगे तो भी दुखदाई है, और यदि द्वेष करते हो तो भी तुम्हारे लिए दुखदाई है, जो कि उनकी विपरीत बुद्धि है, कुछ भी तुम्हारे विषय में बोल सकते हैं। इस प्रकार संसार में ये जीवन की कला को यदि हम सीख लें तो हम निश्चित रूप से सुखी हो सकते हैं।